जब आप लोग जागरूक होते हैं तो न्याय जमीन पर उतरता है। आपके हक के लिए आपके साथ मैं नीरज सिंह एडवोकेट आपका फिर अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं एक नया टॉपिक घरेलू हिंसा के बारे में हम जानेंगे आज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। घरेलू हिंसा, क्या आप जानते हैं घरेलू हिंसा क्या होता है? घरेलू हिंसा मारपीट तक ही सीमित नहीं होती। घरेलू हिंसा अगर कोई अपमान करता है आपका, आपको जाने आने में टोकता है, आपके साथ मिसव्यवहार करता है, वो भी घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो आज हम जानने वाले हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मतलब होता है मारपीट करना, मानसिक उत्पीड़न करना, अधिक से ज्यादा रोक टोक करना, यौन उत्पीड़न करना और आपका अपमान करना या किसी भी तरह का डर पैदा करना। अगर ऐसी किसी भी महिला के साथ उसके घर में उसके साथ कोई भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डोमेस्टिक वायलेंस में आप कोर्ट में अपनी एक अर्जी लगा सकते हैं जिसमें कि आपका कोर्ट आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपका साथ देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जाएं, किससे बात करें, तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमारी लीगल टीम आपके लिए सदैव आपके साथ रहेगी और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नोट करें, मुझसे मिलने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। जुल्म को सहना जुल्म को बढ़ावा देता है। आप अकेली नहीं हैं, कानून आपके साथ। आप आइए, अपनी आवाज उठाइए। नमस्कार दोस्तों, देश के अदालतों ने दो बड़े ऐतिहासिक मामलों में फैसले दिए हैं जो आम आदमी के जीवन पर बहुत असर डालने वाली है। ये क्या है फैसले, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप इस वीडियो पे बने रहिए। सबसे बड़ा फैसला जो है वो एफआईआर से रिगार्डिंग है और जो दूसरा बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है वो है हमारी जमानत के नियमों से रिगार्डिंग। आइए जानते हैं क्या है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 का फिर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है, अगर कोई भी मामला संज्ञेय अपराध से रिलेटिव है और कोई भी सूचना देने का एसएचओ का रोल है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे और जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो बाद में भी की जा सकती है। और अगर फिर भी थाने वाले, पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आप सीधे ही मजिस्ट्रेट के पास आए, आप वहां पर 156(3) में कंप्लेंट फाइल करें। देन मजिस्ट्रेट एसएचओ को डायरेक्शन देगा और आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। बदलाव नंबर 2, बिना कारण के गिरफ्तारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 धारा 498A और जिन अपराधों में 7 साल से कम की सजा है उसमें पुलिस वाले सीधे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं।
अगर पुलिस वालों को अरेस्ट करना है तो पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, देन उसके बाद वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे। बिना अनुमति के कोई भी अरेस्टिंग नहीं होगी जिसमें सजा 7 साल से कम दी हुई होगी। नई व्याख्या 2023-24। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए, कानूनी हथियार नहीं। इसका सीधा मतलब ये है किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में फंसाए हुए लोगों को उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस वाले को स्पष्टीकरण देना होगा और उन निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। घरेलू हिंसा का मतलब होता है मारपीट करना, मानसिक उत्पीड़न करना, अधिक से ज्यादा रोक टोक करना, यौन उत्पीड़न करना और आपका अपमान करना। न्याय सिर्फ किताबों में नहीं होता। जब आप लोग जागरूक होते हैं तो न्याय जमीन पर उतरता है। आपके हक के लिए आपके साथ पुरुषों के अधिकार। क्या आप जानते हैं हर 3 पुरुष में से 1 पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, लेकिन पुरुषों को कोई नहीं सुनता। चलिए आज हम जानते हैं पुरुषों के कानूनी अधिकार। हालांकि भारत में अधिकतर कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे 498A आईपीसी डोमेस्टिक वायलेंस और 376 आईपीसी इत्यादि। लेकिन इनका दुरुपयोग भी होता है और हो भी रहा है। ऐसे में पुरुषों को क्या करना चाहिए जानते हैं हम। नंबर 1, झूठे 498A आईपीसी की धारा से कैसे बचे दहेज के। अगर किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर झूठे दहेज का कोई केस दर्ज करा दिया है तो सबसे पहले आपको बेल लेनी है और अपना डिफेंस तैयार करना है। और अगर उस दहेज के केस में आप बेगुनाह पाए जाते हैं तो आप उस महिला पर मानहानि का केस कर सकते हैं। नंबर 2, अगर दहेज का कोई भी झूठा मामला आपके ऊपर है तो सबसे पहले आप बेल ले लें। दूसरा, उस एफआईआर को आप क्वाइश करा दें, रद्द करा दें। और नंबर 3, कस्टडी मांग सकते हैं बच्चे की। कोर्ट हमेशा बच्चे के भविष्य, उसका फ्यूचर देखता है, बच्चे का हित देखता है। ये नहीं देखता कि वो महिला है या पुरुष है। आप अपने बच्चे की कस्टडी मांग सकते हैं। चौथा, अगर किसी महिला ने आपके ऊपर झूठा रेप का केस कर दिया है तो उसमें आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टरी एविडेंस इकट्ठा करना है और जितना हो सके डिजिटल एविडेंस आप अपना इकट्ठा करो और उसके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करो। हाल ही सुप्रीम कोर्ट
ने ये कहा है कि जो हमारा 498A है दहेज का जो मामला है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है महिलाओं के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर थाने को यह निर्देश दिया है कि बिना जांच के गिरफ्तारी ना करें। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नीरज सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे बहुत लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की चेक बाउंस के मामले में, जिसमें कि मुलजिम को 6 महीने की सजा और जुर्माना जो कि चेक के अमाउंट का डबल। आज हम इस केस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए समझते हैं इस जजमेंट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति चेक देता है और उसके पेमेंट नहीं करता है तो ये संगीन अपराध है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में 6 महीने की सजा और जो चेक अमाउंट था उसका डबल उसको जुर्माना। इस केस में एक कंपनी ने सामने वाले व्यक्ति को उधार दिया था, उसके एवज में कंपनी ने चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। अब बाउंस हो गया, इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर पैसा नहीं देता है तो ये सिर्फ उसका विश्वासघात नहीं है, एक कानून का उल्लंघन करना है। अगर अगली बार आपका कोई चेक बाउंस होता है तो आप डरिए मत, बिल्कुल भी। आप हमसे सीधे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप पे नंबर है, आप इस पे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम से डायरेक्ट ही संपर्क कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट नीरज सिंह राजपूत। आज आपके सामने एक बार फिर अपनी इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कि 10 ऐसे कानूनी अधिकार जो हर एक भारतीय व्यक्ति को पता होने चाहिए। ऐसे अधिकार जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे। वो कौन से कानून हैं, क्या है वो, आपको क्यों जानने चाहिए? आइए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम जानते हैं हमारे 10 ऐसे कानूनी अधिकार जो हमारे मुश्किल वक्त में काम आने वाले हैं। सबसे पहले, कोई भी पुलिस वाला आपको बिना वारंट के हर केस में अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, अगर कोई अरेस्ट हो गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा, अगर आप किसी भी स्टेट में, शहर में, राज्य में, जिले में आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको 0 FIR कराने का पूरा अधिकार है। और FIR कराने का आपका लीगल अधिकार है। आप किसी भी
शहर में रह रहे हैं तो आपको FIR दर्ज कराने का अधिकार है। और अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो आपको अधिकार है, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट से फरियाद करें, तो वो आपको आपका पैसा दिलाएगा। अगर किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ उसके घर में उसके साथ बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है, तो वो अपना केस डोमेस्टिक वायलेंस में दर्ज करा सकती है। अगर किसी महिला को भरण पोषण नहीं दिया जा रहा, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा, तो वो अपना भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस का केस डाल सकती है। कोर्ट उसे मेंटेनेंस, उसका खर्चा दिलाएगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो अगर आपका बच्चा, आपका बेटा आपको खर्चा नहीं दे रहा है, तो सीनियर सिटीजन भी अपना भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस अपने बच्चों से मांग सकते हैं। और अगर कोई पुलिस वाला आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहा है, तो आप उसके हायर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं। और फिर भी आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन करें और इसमें आप मुझसे, मेरी लीगल टीम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश के अदालतों ने 2 बड़े ऐतिहासिक मामलों में फैसले दिए हैं जो आम आदमी के जीवन पर बहुत असर डालने वाली है। ये क्या है फैसले, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप इस वीडियो पे बने रहिए। सबसे बड़ा फैसला जो है वो FIR से रिगार्डिंग है, और जो दूसरा बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है वो है हमारी जमानत के नियमों से रिगार्डिंग। आइए जानते हैं क्या है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2013 का फिर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है, अगर कोई भी मामला संज्ञेय अपराध से रिलेटिव है और कोई भी सूचना मिलने का SHO का रोल है कि वो तुरंत FIR दर्ज करे, और जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो बाद में भी की जा सकती है। और अगर फिर भी थाने वाले, पुलिस वाले आपके FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो आप सीधे ही मजिस्ट्रेट के पास आए, आप वहां पर 156(3) में कंप्लेंट फाइल करें। देन मजिस्ट्रेट SHO को डायरेक्शन देगा और आपकी FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी। बदलाव नंबर 2, बिना कारण के गिरफ्तारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, धारा 498A और जिन अपराधों में 7 साल से कम की सजा है, उसमें पुलिस वाले सीधे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस वालों को अरेस्ट करना है तो पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, देन उसके बाद वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे। बिना अनुमति के कोई भी अरेस्टिंग नहीं होगी जिसमें सजा 7 साल से कम दी हुई होगी। नई व्याख्या 2023-24। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि
गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए, कानूनी हथियार नहीं। इसका सीधा मतलब ये है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में फंसाए हुए लोगों को उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस वाले को स्पष्टीकरण देना होगा और उन निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नीरज सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे बहुत लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की चेक बाउंस के मामले में, जिसमें कि मुलजिम को 6 महीने की सजा और जुर्माना जो कि चेक के अमाउंट का डबल। आज हम इस केस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए समझते हैं इस जजमेंट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति चेक देता है और उसके पेमेंट नहीं करता है तो ये संगीन अपराध है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में 6 महीने की सजा और जो चेक अमाउंट था उसका डबल उसको जुर्माना। इस केस में एक कंपनी ने सामने वाले व्यक्ति को उधार दिया था, उसके एवज में कंपनी ने चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। अब बाउंस हो गया, इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर पैसा नहीं देता है तो ये सिर्फ उसका विश्वासघात नहीं है, एक कानून का उल्लंघन करना है। अगर अगली बार आपका कोई चेक बाउंस होता है तो आप डरिए मत, बिल्कुल भी। आप हमसे सीधे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको व्हाट्सएप पे नंबर है, आप इस पे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम से डायरेक्ट ही संपर्क कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आज। दबंग आदमी किसी गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और दिल्ली जैसे इलाके में ये जोरों शोर से ये काम हो रहा है। कोई भी दबंग आदमी किसी भी गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा कर रहा है और शासन प्रशासन सब चुप है, वो कुछ भी कोई भी एक्शन नहीं कर रखा है। अगर आप ऐसे ही किसी इशू से पीड़ित हैं, कोई भी आपकी ऐसी कोई समस्या है तो आप इस चैनल को छोड़ के ना जाइए। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको पूरा देखिए। आजकल दबंग लोग किसी भी आम आदमी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप चुप मत रहिए, कानून आपके साथ है। कानून में ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है, आप बने रहिए इस वीडियो पर। सबसे पहले आपकी जो जमीन है उससे रिलेटिव जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपकी म्यूटेशन हो गई, आपकी रजिस्ट्री हो गई, बिल हो गया, पोजीशन हो गया, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है आप उनको कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद आप अपने नियर अबाउट किसी थाने में जाइए और थाने में जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और उसके ऊपर FIR दर्ज करवाइए। अगर इन केस अगर वो थाने वाला SHO आपकी FIR नहीं दर्ज करता है, वो नहीं दर्ज कर पा रहा है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास एक दरखास्त लगाएं, एक एप्लीकेशन लगाएं और उसमें सारी अपनी ग्रीवांसेस उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें
और लिखने के बाद मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर होती है कि वो एसएचओ को डायरेक्शन देगा और उसको आदेश देगा कि वो आपकी एफआईआर दर्ज करे। और अगर आपकी एफआईआर दर्ज जब भी नहीं होती है तो आप सीधे ही हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। और दूसरा, आप सीधे ही दीवानी मामले मतलब सिविल सूट, सिविल केस, सिविल मामले, तो आप उसमें जाके अपना उस जमीन के लिए आप स्टे ले सकते हैं। सूट फॉर पोजीशन का सूट डाल सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन करवा सकते हैं। आपको अगर किसी भी लीगल कानूनी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मेरी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, बाय बाय।